हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग के बिल्कुल बेसिक वाले टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है। जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, IUPAC की नेमिंग आ जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, 100 एटॉमिक नंबर से अबव, उनकी नेमिंग पहले नहीं दिए गए थे नेम्स, अब तो सबको नेम दे दिया गया है। उन एलिमेंट्स को पहले IUPAC नेमिंग के थ्रू नेम किया जाता था, वो मैं नेमिंग समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बेसिक पॉइंट्स समझाऊंगी, ओके, इट विल हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी साइंटिस्ट को, क्योंकि हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं किया जा सकता, हर एलिमेंट की इंडिविजुअल स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया गया, ग्रुपिंग करने के लिए कि जिससे कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ आ जाए और उनका ग्रुप बना के उन्हें अब ईजिली स्टडी किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई। अब पीरियोडिक टेबल कई सारे साइंटिस्ट ने अरेंज करी अलग अलग तरीके से, जिसमें से उनके बहुत सारे फेलियर्स भी रहे, कुछ लिमिट तक सक्सेसफुल रही हैं। जैसे फर्स्ट एक हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, डॉबिनियर ट्रायड्स। डॉबिनियर ने दिया था डॉबिनियर ट्रायड्स करके। डॉबिनियर ने कहा था कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया जाएगा, 3 एलिमेंट्स ग्रुप। तो वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, वो ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है और उस ग्रुप को बोला जाता है ट्रायड। और उसने क्या किया, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इस ग्रुप में एक कंडीशन ये भी थी कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज सेकेंड वाले एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जैसे लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, अगर दोनों का एवरेज निकाला जाए तो आ जाएगा 23, तो सोडियम का 23 ही आ रहा था। तो डॉबिनियर ने ये प्रूव किया कि 3 एलिमेंट्स इस तरीके की रिलेशनशिप शो कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। उसने ऐसे कई सारे ट्रायड्स बनाए, बट ये फेल हो गया क्राइटेरिया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। सेकेंड आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में स्टूडेंट्स, न्यूलैंड ने ये कहा कि एलिमेंट्स बिहेव लाइक 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक। एलिमेंट्स बिहेव लाइक 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक जैसे बिहेव करते हैं कि फर्स्ट होता है सा रे गा मा पा धा नी और फिर लास्ट में फिर से सा आ जाता है। तो ये जो 8th नोट होता है, ये फर्स्ट का रिपीटिशन होता है। तो न्यूलैंड ने ये कहा एलिमेंट्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं 1 से लेकर 7 तक, अगर उन्हें एटॉमिक वेट की टर्म्स में अरेंज किया जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। फिर 8th एलिमेंट फिर से फर्स्ट की पोजीशन ले लेगा। तो उसने इस तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुप किया न्यूलैंड ने, और इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी के एक साथ ग्रुप हो गए। लेकिन अगेन सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो अगेन दिस वाज अ फेलियर, ठीक है। थर्ड आया फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल इनके कंपैरिजन में काफ़ी सक्सेसफुल थी। इन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ यही क्लासिफिकेशंस नहीं दी गई बच्चों, और भी इससे पहले कई क्लासिफिकेशंस आई, बट वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब बहुत फेलियर्स थे, ठीक है। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने लॉ दिया पहले कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ये मेंडलीव ने लॉ दिया, ओके। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जैसे मैंने आपसे कहा काफ़ी सक्सेसफुल रही, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव ने ये प्रूव कर दिया अपनी पीरियोडिक टेबल के थ्रू
कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाएगा, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। मेंडलीव ने ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया अपनी पीरियोडिक टेबल को, जैसे अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। देन मेंडलीव को आइडिया था ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं उनका भी उसे आइडिया था, तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने उनके लिए गैप छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में। उसको आइडिया था कि जैसे ये सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो चुके हैं, यहाँ डिस्कवर हो गए, यहाँ अभी एक गैप है, यहाँ ज़रूर अभी कुछ डिस्कवर होगा, उसने गैप भी छोड़ दिया था। जैसे उसने एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ा था, एक सिलिकॉन के नीचे छोड़ा था। एल्यूमिनियम के नीचे वाले गैप को बोला जाता है एका एल्यूमिनियम, उसने बोला था, मतलब इसे नेम दे दिया था एका एल्यूमिनियम। यहाँ जो एलिमेंट रखा, यहाँ वाले को उसने नेम दे दिया था एका सिलिकॉन। ये दोनों तब डिस्कवर नहीं हुए थे। एका एका का मीनिंग होता है, एका का मीनिंग है सिमिलर टू, मतलब बिल्कुल इसके जैसा, सिलिकॉन जैसा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम जैसा। और ये एका एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स, इसे अब ये एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, ये गैलियम है। एका सिलिकॉन डिस्कवर हो चुका है और वो है जर्मेनियम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है, गैलियम, एका सिलिकॉन कौन सा है, जर्मेनियम, ओके। थर्ड कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट्स उसका कि उसने कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। He corrected atomic weight of many elements like beryllium. बेरिलियम का पहले एटॉमिक वेट साइंटिस्ट ने गलत कैलकुलेट करा हुआ था 13.5, बाद में उसने करेक्ट किया 9, मेंडलीव ने, ठीक है। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे स्टूडेंट्स। क्या थे ये सब? कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके।